in the beginning, in the in the beginning. क्या आपके साथ भी आइल्स स्पीकिंग में यही हाल हो रहा है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं? स्पेशली क्यू कार्ड के अंदर आइडियाज कैसे जनरेट करें, अगर आइडियाज आ भी जाते हैं हमारे पास, उनको एक्सपेंड कैसे करना है, जो क्यू कार्ड है उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम उसको अरेंज कैसे करेंगे, और 2 मिनट का कंटेंट कहां से लेके आए? हम तो 50 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर हमारा सारा आंसर खत्म हो जाता है। आई नो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उस सोल्यूशन का नाम है स्पाइडर डायग्राम। अब आप पूछेंगे क्या होता है स्पाइडर डायग्राम? स्पाइडर डायग्राम एक माइंड मैप टेक्निक है, एक ऐसी सिंपल टेक्निक जिससे आपके ब्रेन के अंदर जो आइडियाज छुपे हुए हैं ना, उनको हम बाहर ले आते हैं। क्या करना है इसके अंदर आपने एक मेन आइडिया सेंटर में लिखना है, उसके आसपास छोटे छोटे पॉइंट्स बना देना है जिनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आप 2 मिनट तक अपना आंसर दे सकते हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज भी लगेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ एक क्यू कार्ड आंसर करके दिखाऊंगा। हमारा क्यू कार्ड क्या है आज का? डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प समवन। एक ऐसा टाइम जब आपने किसी की हेल्प की थी। whom you help, किसकी हेल्प की थी आपने? when did you help, कब हेल्प की थी आपने? why did you help, आप ही ने हेल्प करी उसकी? how you felt about it, और आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? चलिए अब इस क्यू कार्ड को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्पाइडर डायग्राम। ये रहा हमारे इस क्यू कार्ड का स्पाइडर डायग्राम। सेंटर में क्या है? मेन आइडिया, हेल्प समवन। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे हम? एज सच आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, as and when I get a chance I would help people, maybe that's the reason why my friends always seek my help. दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? हु, कौन है वो इंसान? सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, अपना रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे। I helped my cousin Danish, he's quite close to me, as he's younger than me, he would seek my help whenever he is in trouble. When, कब आई वो ट्रबल, सिर्फ टाइम नहीं बताएंगे हम, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करेंगे। Last year I helped Danish with mathematics. Actually, he was preparing for his high school and was getting trouble in algebra and trigonometry. So much so that he couldn't clear his half-yearly exam. He was anxious and was losing his confidence. अब उसके बाद next point क्या है हमारे पास? Why. Why का मतलब है कि मैंने ही help क्यों की? Okay, so I help him because I'm really good at this subject. Since school, I'm getting very good scores in mathematics, and like I felt a responsibility that I can't see Danish in trouble. I should step ahead and help him out. Where, कहाँ help की उस लोकेशन को बताएंगे हम, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। Like we chose Danish room as a place to study together. His home is near to my office, so it was possible for me to spare 2 to 3 hours every day after my work. We turned his room into a classroom, a comfortable and quiet place to study. Last में how I felt, कैसा मैंने फील किया, थोड़ा सा इसको ड्रामेटाइज कर देते हैं। I was expecting that Danish would get 70% of marks, but to my surprise, to his own surprise, he got 92% marks in mathematics. He was really happy. He was over the moon, and his parents, they were glad. They blessed me a lot. At that time, I realized that when we help someone, we contribute towards society. अब आपने देखा कैसे इस मेथड को यूज करके ना सिर्फ हमने अपना आंसर 2 मिनट तक एक्सटेंड कर लिया, बल्कि हम एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में बोल भी पाए। सो आप भी इस मेथड को यूज करें और अपना स्कोर इंप्रूव करें।